हेलो एवरीवन, एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं हम हरियाणा जी की एमसीक्यू सीरीज़। हरियाणा में एचएसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं उसमें जो भी हरियाणा जीके का पोर्शन है तो उस पे बेस्ड ये सीरीज़ होगी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे उन पे बेस्ड ये सीरीज़ होगी। और इसमें सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम, यानी कि क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट इस सीरीज़ में हम नहीं करेंगे। आगे आने वाले जितने भी एचएसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये सीरीज़ उपयोगी होगी। उन सभी को देख के, उन सभी को टारगेट करके हम ये सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। इसमें हर वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चन को देख के आप वहाँ वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर उसका आंसर देखें कि आप कितने क्वेश्चंस इसमें से सही कर पाते हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था हरियाणा के पेपर में तो वहाँ पे स्पोर्ट्स स्कूल था, राइट, लेकिन आज के टाइम पे यह यूनिवर्सिटी बन चुका है। ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के जो पहले वीसी हैं, जो फर्स्ट वीसी थे, वाइस चांसलर थे, वो हैं कपिल देव। कपिल देव का संबंध हरियाणा से है और 1983 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था उसमें कपिल देव उस टीम के कप्तान थे और इन्हें हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन, हरिकेन यानी कि तूफान होता है। ठीक है, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आज के टाइम पे अगर क्वेश्चन आएगा आपको तो होगा कि हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सी है या कहाँ है, तो ये है सोनीपत में। राइट, इसका आंसर, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। मिट्टी वाले क्वेश्चन या फिर ज़मीन से जुड़े हुए, नदियों से जुड़े हुए कि किस ज़िले में कौन सी मिट्टी है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसा डेटा मिलता है तो आप इकट्ठे करते रहिए ताकि कंफ्यूज ना हो। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, नमकीन और क्षारीय मिट्टी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम विधानसभा सीट है। विधानसभा सीटों की बात कर रहा है तो इसका देखिए, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही चरखी दादरी 2 बार दे रखा है, ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। चलो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए भी होगा और बी भी होगा और सी भी होगा। चरखी दादरी और पंचकुला दोनों में ही 2-2 सीट हैं विधानसभा की। अगर ये पूछता हमसे सबसे ज़्यादा सीट, तो सबसे ज़्यादा सीट है बच्चे हिसार में, 7 विधानसभा सीट हैं। राइट, 7 विधानसभा सीटें हिसार में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में नगर निगम के प्रमुख क्या होते हैं। नगर निगम यानी कि इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो इसका होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राइट। ठीक है, तो इसमें सरपंच तो गांव का होता है, नगर पालिका का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, तो ऑप्शन एक ही बचता है, महापौर, यानी कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेयर। राइट, मेयर के नाम से आप जानते होंगे जरूर कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो अध्यक्ष होता है, जो प्रमुख होता है, उसको मेयर कहा जाता है, यानी कि महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 4 जंगल फाउल में से एक है जो हरियाणा के शिवालिक में पाया जाता है। शिवालिक आपको मिलेगा हरियाणा के, जैसे पंचकूला हो गया, राइट, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर, इन 3 जिलों में हरियाणा की शिवालिक रेंज मिलती है। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट जो है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट जो है हरियाणा का, वहाँ मिलती है आपको। और जंगल फाउल कुछ नहीं होता यार, इसको मुर्गा होता है इसका, अगर मैं हिंदी में कहूँ फाउल का मतलब। तो जो जंगली मुर्गे हैं 4 तरह के हैं, इनमें से बताइए कि कौन सा हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रेड जंगल फाउल होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा की राजधानी में आयोजित डैश के दौरान लोग रोज गार्डन में जाते हैं और गुलाब की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। तो रोज गार्डन, इसका पूरा नाम जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से इसका पूरा नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन। ठीक है, और ये चंडीगढ़ का बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। और इसमें इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, गुलाबों का महोत्सव। इसमें रोज फेस्टिवल नाम से मेला लगता है, हर साल लगता है ये मेला।
और क्योंकि रोज़ गार्डन में अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग तरह के, हज़ारों तरह के रोज़ यानी कि गुलाब के पौधे हैं, तो जब वो पूरा ब्लूम पे होते हैं, जब पूरे फूल अच्छे से आ जाते हैं, तो उस टाइम ऑलमोस्ट फेब के महीने में यह मेला लगता है। फरवरी महीने में हर साल ये रोज़ फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। जब राज्य के वित्त मंत्री राज्य वित्त बजट प्रस्तुत करते हैं, तब राज्य विधानसभा में किसके नाम से बजट प्रस्तुत किया जाता है? अगर आपने पॉलिटी अच्छे से की हो तो आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। और आप ध्यान रखिए, जब भी कोई वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर, चाहे सेंटर का हो या स्टेट का, ठीक है, तो जब बजट पेश करता है विधानसभा में या फिर राज्यसभा में, तो वो राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाता है, किसी और के नाम से नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, राष्ट्रपति के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पांडु पिंडारा नामक एक प्राचीन धार्मिक स्थल स्थित है? अभी पांडु पिंडारा का जो इम्पोर्टेंस है वो महाभारत से निकल के आता है। यहाँ पे जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तो पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। तो ये पांडु पिंडारा जो स्थान है वो जींद जिले में है हरियाणा के, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी बताइए। मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1526 में, 1526 में पहली लड़ाई हुई थी। कौन सी हुई थी? पानीपत की। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला डैश राज्य था? तो पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला हरियाणा पहला राज्य था। हरियाणा का डैश जिला महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो देखिए, हिसार और जींद ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद बचता है कुरुक्षेत्र और पानीपत। तो कुरुक्षेत्र में सिर्फ एक ही लड़ाई हुई थी, यानी कि महाभारत की, जो बड़े एंशियंट टाइम में हुई थी कभी, ठीक है। और उसके अलावा जो है पानीपत इसका राइट आंसर होगा। पानीपत में, क्योंकि अभी हमने जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसमें किया था कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ तो बड़ी फेमस हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई। ये आपको पता होना चाहिए कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में फुल बैक संदीप सिंह जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, उन्हें मीडिया में डैश भी कहा जाता है। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस टाइम ये संदीप सिंह हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जिनका संबंध हॉकी से रहा है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, राइट, ठीक है। तो इन्हें फ्लिकर सिंह के नाम से भी मीडिया में जाना जाता है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, फ्लिकर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक डैश पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दी है? कौन सी सहायक नदी पर किसाऊ बांध बन रहा है? तो ये टंस नदी पर मंजूरी दी गई है किसाऊ बांध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए डैश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। अब कपास की खेती ऑलरेडी बहुत होती है तो नहीं बनाई इसके लिए। फिर ताड़ की खेती हमारे यहाँ नहीं होती, नारियल की खेती हमारे यहाँ नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बागवानी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। हरियाणा को भारत का डैश ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट घोषित किया गया। ओडीएफ, ओडीएफ होता है कि आप ओपन डिफिकेशन यानी कि जो खुले में शौच करते हैं, ठीक है, और ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया कि जो खुले में शौच मुक्त, ठीक है। तो कौन सा घोषित किया गया है? सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेट है वो फर्स्ट जिसे किया गया था वो है सिक्किम, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे काफ़ी स्टेट हैं जिनको किया गया है। तो हरियाणा का इसमें 5वां स्थान है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। भले ही कागजों में किया गया हो, जमीन पे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, ओपन डिफिकेशन फ्री हरियाणा को घोषित कर दिया गया है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को निर्देश दिया है कि अदालत के समक्ष कार्रवाई में अभियुक्तों, पीड़ितों या गवाहों की डैश का उल्लेख ना करें। आपको पता होगा कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों का एक ही हाई कोर्ट है, जिसे कहा गया है पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसमें अभी करीबन 2-3 महीने पहले ही ऐसा ऑर्डर आया था, करीबन मई जून के महीने में,
हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि गवाहों, अभियुक्तों और पीड़ितों की जाति का उल्लेख न करें, कि जाति जैसे किसी का नाम होता था XYZ, ठीक है, XYZ कोई नाम है, फलां जाति है, तो ऐसे पहले बोला जाता था, लिखा जाता था हर उसमें डॉक्यूमेंट में, जब भी कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता था। तो अब कहा गया है कि जाति का उल्लेख ना करें, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आगे से उल्लेख नहीं होगा जाति का। नेक्स्ट है अनटचेबल उपन्यास किसने लिखा था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक किया हो, आपको याद हो, कुछ बुक्स आपने याद कर रखी हो, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए यानी कि RK नारायण। और इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जैसे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है मालगुडी डेज, राइट, आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए मालगुडी डेज। और उसके अलावा है स्वामी एंड फ्रेंड्स, राइट। और इसके अलावा है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी डेज, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी डेज, मालगुडी, सॉरी, मैन ईटर ऑफ मालगुडी आएगा, डेज नहीं आएगा। और इसके अलावा है द गाइड, 4 बुक्स तो मुझे भी याद हैं, और इनकी करीबन 6-7 बुक्स हैं ऐसी जो फेमस है, और एक अनटचेबल ये हो गया, तो 5 बुक आप इनकी जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। RK नारायण। पंडित जसराज एक क्या है, कवि नहीं है, लेखक भी नहीं है, सूफी संत भी नहीं है, ये है शास्त्रीय संगीत गायक, शास्त्रीय गायक है। और इनका एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है हरियाणा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा घराना है, अलग अलग शास्त्रीय घराने होते हैं शास्त्रीय गायकों के, तो इनका घराना जो है पंडित जसराज का वो मेवाती घराना है। HSSC के एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है। और इनका अभी भी देहांत हो गया था 17 अगस्त 2020 में, 2020 में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है। तो रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, ये तीनों तो इनकी रचनाएं हैं। और जो नहीं है वो है झाड़ो फिरी। झाड़ो फिरी आपको पता होगा, अपने अगर आपने हरियाणा जी के पढ़ी है, तो झाड़ो फिरी हरियाणा का पहला उपन्यास है। पहला उपन्यास कौन सा है, झाड़ो फिरी है। और इसको लिखा था राजा राम शास्त्री ने, राजा राम शास्त्री इसके लेखक हैं, पहला उपन्यास हरियाणा का। नेक्स्ट है भारत के एक संस्कृत गद्य लेखक और कवि बाण भट्ट का एक प्रधान कार्य डैश राजा की जीवनी है। देखो बाण भट्ट, और इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। ये बाण भट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, पुष्यभूति वंश से हर्षवर्धन का संबंध है, ठीक है। और इनकी जो बुक थी जो हर्षवर्धन के बारे में थी, जो हर्षवर्धन की जीवनी थी, उसका नाम है हर्षचरित, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी हर्षवर्धन जो हैं वो हरियाणा के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है। तो इसका ऑप्शन जो इसका आंसर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सुखना झील मानव निर्मित झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। शिवालिक रेंज जो मैंने पहले बताया था आपको, ये पड़ती है नॉर्थ में हरियाणा के, ठीक है। पंचकूला, यमुनानगर और अंबाला, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, शिवालिक रेंज। और जो दूसरी अरावली रेंज जो पाई जाती है वो हरियाणा के साउथ जो हरियाणा है वहाँ पे आपको मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मोरनी की पहाड़ी जो है वो शिवालिक रेंज में मिलती है आपको। और मोरनी की पहाड़ी से संबंधित मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी इसको आगे बढ़ावा दे रही है हरियाणा सरकार। काफ़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होते हैं उनको यहाँ पे शुरू किया है हाल फिलहाल में, करीबन 2-3 महीने पहले ही हरियाणा सरकार ने, तो एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी इसको डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। एक तो मैं आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूं कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य का जो पुराना नाम था इसका वो था सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। ये ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, पक्षियों से संबंधित, मुझे एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं पता ऑर्निथोलॉजिस्ट की क्या होगी, ठीक है। तो सलीम अली
इनका पुराना नाम था इसका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य का। तो एक एग्ज़ाम था 2021 जनवरी 2021 में, ठीक है, ये था ग्राम सचिव का जो कैंसिल हो गया था। तो उसमें क्वेश्चन था कि इसका जो राइट आंसर होगा गुड़गांव होगा, कि गुड़गांव में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है। तो उसमें दोनों ऑप्शन थे, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी था और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ध्यान रखिए, आप गलत मत करके आना, इसका एक ही आंसर होगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ना कि सलीम अली, क्योंकि सलीम अली इसका पुराना नाम था जो कि अब नहीं है, और इसका एक ही नाम है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर गुड़गांव होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम है? कौन सी नदी निकलती है? तो ये होगा साहिबी नदी। साहिबी नदी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 44,212 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।